वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर शानदार क्वेश्चन, जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इन क्वेश्चंस में कोडिंग, डिकोडिंग प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों ही कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हम क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को क्लियर करेंगे डियर और अपने कंसेप्ट को और बेहतर करेंगे। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 15 प्लस सालों का अनुभव है, जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूंगा। और डेफिनेटली मैं आज के इस सेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि आपके कंसेप्ट को और अच्छे से बेहतर करेगा डियर। तो चलिए अपने शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ। ये अपडेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसमें इसका मतलब इसमें कोडिंग, डिकोडिंग प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यहां कुछ साइन है जो कि आपको समझने हैं। उन साइंस का मतलब क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा 30A आगे 30B है ना, 30A 30B और 7 और C का मतलब यहां पर क्या लिखा है डियर, ध्यान से देखें जरा, 280 लिखा है। मेरे कहने का मतलब है, मैंने कहा यहां पर 30A, मैंने कहा 30A फिर 30B फिर 7 फिर C फिर 40 का जो मतलब है वो 280 है। इसका मतलब यहां पर ABC का कुछ मतलब है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो कुछ भी हो सकता है। यहां पे आपको नंबर्स को एडजस्ट करके 280 लेकर आना है। तो चलिए सोचते हैं डियर क्या हो सकता है। ऐसी सोच आपको लेके जानी पड़ेगी। अगर 30 में मैं 30 × 7 को जोड़ दूं और उसमें एक्स्ट्रा 40 जोड़ दूं, इसका मतलब यहां A और C का मतलब प्लस है और B का मतलब इनटू है। यहां पर 30 × 7 करेंगे तो 210 आएगा और प्लस ये 40 और प्लस ये 30 अगर जोड़ा जाए तो यस ये 280 ही बना के देगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 280 बराबर 280। अगर ये 280 इस 280 के बराबर है तो जैसा लॉजिक यहां लगा है वैसा ही आप यहां पर भी लगा सकते हैं। आपके सामने है 6A, आपके सामने है 6AB है ना डियर। तो हम इसको लिखेंगे डियर एक बार। हमारे सामने है 6A फिर है ना 6A है ना डियर 8B 4C, यही लिखा है डियर है ना, C5 यही लिखा है डियर। हम क्या करेंगे डियर, 6 के बाद यहां प्लस A का मतलब प्लस है, फिर B का मतलब है 8 × 4 और फिर C का मतलब है प्लस, है ना। अगर मैं यहां पर आगे सोचूं तो ये 6 लिखा है डियर। 8 × 4 करेंगे तो 32 बनेगा डियर, यस 8 चौको 32 होता है और ये प्लस 5 लिखा है ना डियर। अगर मैं यहां पर 6 और 32 जोड़ दूं 38 में 5 जोड़ दूं तो 43। सो यस यहां पर जो वैल्यू आएगी 43 आएगी। यस इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। तो यहां समझ में आया कि ए बी सी का कुछ मतलब होगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी हो सकता है। यहां एक लेटर के एक ए का और सी का मतलब एक ही है, प्लस प्लस ऐसा हो सकता है। इट इज टाइप ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। समझ में आया डियर। अब जैसे मान लो ये अगला क्वेश्चन है, यहां पर 40A 10B है ना डियर, 40A 10B है ना डियर, 10B 8C 15 का मतलब 65 है। कैसे आया डियर, सोचिए जरा आप लोग, ध्यान से सोचिए जरा आप लोग। यहां पर लिखा है 40A, ध्यान सोचिएगा 40A है ना डियर 10B आगे 8C 15 का मतलब लिखा है 65। अब कैसे आया डियर, सोचो जरा, ध्यान से सोचो जरा। तो अगर मैं यहां पर 40 × 8 10 कर दूं डियर और उसको फिर मैं 8 से डिवाइड कर दूं डियर, ठीक है डियर, और फिर मैं उसे 15 जोड़ देता हूं तो देखो जरा क्या आता है डियर। सो अगर मैं यहां पर सॉल्व करने जाऊं तो 40 × 10 करेंगे तो 400 आएगा, बटे 8 करेंगे तो ये हमारा एक तरीके से 50 आएगा डियर। तो यहां टोटल वैल्यू 50 है और ये 15 है। 50 और 15 65 होता है, 65 के बराबर आ रहा है। तो वही चीज यहां भी करेंगे, मतलब 7A, ध्यान से देखो जरा, 7A 9B 3C 8 है ना डियर। तो यहां पर 7 × 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8, यही तो है डियर, है ना डियर, यही तो लॉजिक है डियर। अब बताइए, पहले 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 7 × 3 कर देंगे तो 21 हो जाएगा और 21 में अगर 8 जोड़ेंगे तो यस ये देगा 29। यस इस सवाल का सही जवाब 29 होगा, बिल्कुल वी गो विथ डी ऑप्शन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था डियर, समझ में आया। सो ऐसा ही क्वेश्चन और है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी बनाइए। जैसे यहां पर 6@10#5% *7 लिखा है। क्या लिखा है डियर, 6@10
हैश है ना डियर 5 एस्ट्रिक 7 इज इक्वल टू 63 है ना। अब इनका कुछ मतलब होगा डियर, यहां पर जो साइन लिखे है ना एट द रेट, स्पेशल सिंबल एट द रेट, हैश और एस्ट्रिक, यहां पे कुछ मतलब होगा इनका, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है डियर। अब वो आपको सोचना है। अगर यहां पर एट द रेट का मतलब मैं प्लस कर दूं और इनका गुणा हैश का मतलब गुणा कर दूं और एस्ट्रिक का मतलब भी प्लस कर दूं तो मेरा क्या 63 आएगा? चलो एक बार चेक करके देखते हैं। तो 10 इंटू 5 करेंगे 50 आएगा, 50 में 6 जोड़ेंगे 56 आएगा, 56 में 7 जोड़ेंगे तो 63 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। सो वैसे ही लॉजिक के हिसाब से 4 एट द रेट 5 हैश 6 एस्ट्रिक 7 का क्या मतलब होगा? तो 4 रहेगा प्लस 5 इंटू 6 मतलब 30 प्लस 7 करेंगे 37 और 37 प्लस 4 करेंगे तो यस ये मेरा जो आएगा वो मेरा 41 आएगा बिल्कुल। और यस इस सवाल का सही जवाब 41 होगा बिल्कुल। आप सेकेंड्स में आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो ये अगला क्वेश्चन है डियर, यहां पर 10A 5B 6 30 का मतलब 270 लिखा है, 4A 6B 7C का मतलब 160 लिखा है। सो 8A 5B 6C 10 का क्या मतलब होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, मैं समझूं अगर यहां पर तो 10A लिखा है डियर, पहले मेरे सामने पहले क्या लिखा है 10A है ना डियर, ध्यान से नोटिस करो 10A 5B 6C 30 का मतलब 270 लिखा है, ठीक है डियर। सो उसी तरीके से हमको आगे भी सोचना होगा। अब हम सोचे जरा यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट हम सोचते हैं डियर। तो यहां पर 10 गुणे 5 कर दूं, गुणे 6 कर दूं और C का मतलब माइनस कर दूं डियर, तो क्या आता है डियर? अगर 10 इंटू 5 करूंगा तो 50 इंटू 6 करूंगा तो 300, 300 में 30 जाएगा तो 270 बनेगा डियर। इसी तरीके से डियर हमारे सामने आगे का ऑप्शन लिखा है, हम उसको यहां पर लिखेंगे 8A 5B 6C 10 का क्या मतलब होगा? तो यहां पर हम लोग पहले का काम क्या करेंगे डियर, 8 गुणे 5 गुणे 6 करेंगे डियर और फिर 10 घटाएंगे डियर। अगर 8 का गुणा 5 से करेंगे ये तो 40 आएगा, 40 इंटू 6 करेंगे तो 240 आएगा, 240 में अगर 10 घटाएंगे तो 230 बनेगा। सो यस इस सवाल का सही जवाब 230, यस वी गो विथ ए ऑप्शन। समझ में आया? जैसे मान लो आपके सामने एक और क्वेश्चन आया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर इसका मतलब ये 370 है, इसका मतलब हमारा 90 है, तो इसका मतलब क्या होगा? अब ध्यान से सोचो जरा, 7 स्टार 5, ध्यान सोचिए 7 स्टार 5 एट द रेट 10 हैश 20 का मतलब 370 है। कैसे किया डियर? ध्यान से सोचिए जरा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है डियर, सेकंड्स में आंसर आएगा। वही सेम लॉजिक यहां 7 गुणे 5 मतलब 35 गुणे 10 मतलब 350 प्लस 20 मतलब 370 है ना डियर। ये 350 हो जाएगा, 350 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 370 हो जाएगा डियर। ऐसे ही डियर नीचे वाले ऑप्शन का भी आप लगा सकते हैं। आपके सामने लिखा है 2 स्टार 3 एट द रेट 4 हैश 5 का क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब पहले दोनों सिंबल का मतलब गुणा है और फिर प्लस 5 करना है। सो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 और 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29। बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब 29, बिल्कुल वी गो विथ सी ऑप्शन। समझ में आया डियर? आई होप आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, है ना। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? ध्यान से देखो जरा, यहां 17M 18N 55O 5 का मतलब 46 लिखा है। चलो एक बार लिखते हैं डियर, 17M 18N है ना डियर, 55O का मतलब 5 है ना, मतलब इसका 46 है। कैसे किया डियर? सोचे, एक सोच है डियर, ये आपकी एक सोच है। m का मतलब होता है यहाँ प्लस है, n का मतलब भी यहाँ पर हमारा प्लस है और ये 55 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा लिखा है डियर, है ना। अब 18 प्लस 17 करेंगे डियर तो कितना आएगा डियर? 35 आएगा डियर, बिल्कुल 35 आएगा, है ना। आप सोचना है डियर, ध्यान सोचिए जरा, देखो 18 और 17 जोड़ेंगे डियर अगर हम लोग तो ये 35 बनेगा, ठीक है डियर। और 35 के बाद अगर 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 बनेगा डियर, 100% ही 11 बनेगा। और अगर 35 में 11 जोड़ेंगे तो 46 ही तो बनेगा। तो जैसा लॉजिक यहां है वैसा आगे भी लगेगा। आगे आपके सामने क्या लिखा है डियर? ध्यान से देखिए जरा, 40 है ना M 70N
है ना डियर, आगे 85 ओ 17, है ना डियर, ये तो लिखा है डियर। अब यहां पे m का मतलब है प्लस, तो 40 प्लस 70, n का मतलब भी प्लस है और o का मतलब है डिवाइड, तो 85 डिवाइडेड बाय 17। 85 को 17 से डिवाइड करेंगे तो वो 100% 5 देगा, और 70 प्लस 40 करेंगे तो 110 बनेगा। 110 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 115 बनेगा। बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब 115। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। सेकंड्स में आंसर आ सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। देखो जरा आपके सामने क्या लिखा है, 59*60 45 @ 5 मतलब 128। अब मैं एक बार मैं इसको लिख लेता हूं, 59*60 है ना 45 @ 5 का मतलब 128। बताओ जरा क्या लॉजिक हो सकता है, सोचो जरा। यहां पर नंबर्स का कुछ ना कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन किया गया है और फिर लॉजिक बनाया गया है। जैसे अगर मैं यहां पर इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दूं डियर, है ना, प्लस करने के बाद 45 को 5 से डिवाइड कर दूं डियर, ये डिविजिबल है डियर। अगर 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 बनेगा, और 59 में अगर 69 ऐड करेंगे तो 119 बनेगा डियर। 119 प्लस 9 करेंगे तो 128 बनेगा डियर। ऐसे ही डियर आपके सामने अगला ऑप्शन लिखा है, आपको बस उसमें अप्रोच लगानी थी। 79*30 120 @20। चलो करते हैं डियर। तो ये 79 प्लस 30 है ना डियर, प्लस 120 डिवाइडेड बाय 20, है ना डियर। अब बताओ जरा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 109 देंगे डियर 100%, और अगर 120 में 20 को डिवाइड करूंगा तो 6 बनेगा डियर, यस। और अगर 109 में 6 ऐड करूंगा तो 115 बनेगा। बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब 115। अब देखो ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड शुड बी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड्स में आंसर लाना है तो सोचना ऐसे ही पड़ेगा। समझ में आया? तो जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा, सोचो जरा। यहां तो डिजिट्स का जो भी सोल्यूशन है वो -14 गया है, यहां पर -16 गया है, तो यहां पर क्या आएगा। अब आप सोचिए जरा, 28 आपके सामने लिखा क्या है डियर, ध्यान से सोचते हैं एक बार। 28 हमारे सामने लिखा है 28A, 49B, 77C C 11 बराबर -14। चलो सोचते हैं डियर। तो अगर मैं यहां पर सोच रहा हूं डियर तो एक बात सोचूंगा डियर, ये 28 तो है, ये मैं इसको माइनस कर देता हूं, 49 कर देता हूं डियर, और मैं इसको प्लस कर देता हूं 77 डिवाइडेड बाय 11, ऐसा कर देता हूं। C का मतलब डिवाइड, B का मतलब प्लस और A का मतलब माइनस। तो 28 -49 और ये 77 में 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा डियर 100%, और ये 28 और 7 जुड़ेगा तो ये 35 होगा, और अगर 35 में 49 माइनस करोगे ना तो यस तुम्हारा माइनस में ही आएगा, -14 ही होगा। तो उसी तरीके से आप नीचे वाले ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है। आपके सामने लिखा है 85A है ना डियर, 15B, 40 C 8, ऐसे लिखा है डियर। अब यहां पर 85 इसका मतलब है, A का मतलब है -15, फिर ये B का मतलब है प्लस 40/8, है ना डियर। अब ये बताओ, ये 85 तो रहेगा, ये -15 है डियर। 85 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में जाएगा, है ना डियर। अब बताइए -15 और +5 कितना होता है, -10 होता है डियर। सो 85 -10 मतलब ये आएगा 75। यस, इस इक्वेशन का वैल्यू 75। यस, वी गो विथ बी ऑप्शन। आई होप आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए डियर। और अगर आपको रीजनिंग बेहतर करनी है तो रोज सुबह 9:15 पर जुड़ना है। रीजनिंग डेफिनेटली बहुत बेहतर होगी डियर, तो रोज जुड़िए सुबह 9:15 पर अपनी रीजनिंग को बेहतर कीजिए, और डेफिनेटली यहां से बहुत फायदा होगा डियर, और है ना। सो अब मैं रेगुलर मॉक टेस्ट कर रहा हूं सुबह 9:15 पे, आप ज्वाइन कीजिए, आपकी रीजनिंग डेफिनेटली बेहतर होगी। और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको और कौन से टॉपिक के कौन से क्वेश्चन चाहिए जिससे आपकी रीजनिंग बेहतर हो जाए डियर। सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक यू डियर ऑल। सो अब आपसे हम मिलेंगे अगले शानदार सेशन में। डेफिनेटली कल सुबह 9:15 पे आपको ज्वाइन करना ही करना है। इसके अलावा मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगा ताकि आपके कंसेप्ट को मैं एक तरीके से क्लैरिटी दे सकूं डियर। तो थैंक यू डियर ऑल for watching my session. Thank you.